नमस्कार दोस्तों, मैं सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला आवे टू ग्रे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की मतलब यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में। ये पेट की महत्वता के बारे में, कि हकीकत में ये पेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हर साल गवर्नमेंट लगातार पेट का एग्जाम्स करा रही है। चाहे आपका पेट 2021 21 अभी वैकेंसीज कंप्लीट नहीं हो सकी, कि 2022 के नोटिफिकेशन आ गया था, 2022 की वैकेंसीज का भी एग्जाम्स तक नहीं चालू हुए हैं, कि 2023 पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। और क्या अब आपको पेट 2023 का फॉर्म भरना चाहिए? भरेंगे तो कैसे भरेंगे? और इस फॉर्म के बाद कौन कौन से एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे? हमारे टारगेट इस इन गिने चुने पॉइंट्स के लिए रहेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेट के नोटिफिकेशन की डेट देखते हैं। 1 अगस्त को आया था, और अच्छी बात यह है कि 1 अगस्त से ही आप लोगों के फॉर्म फिलअप करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट है 30 अगस्त तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका जो मॉडिफिकेशन होगा वो आप लोग 6 तारीख तक कर सकते हैं। ये केवल केवल एक ओवरव्यू रहा। अब हम लोग चर्चा करते हैं हकीकत में पेट आवश्यक क्यों है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पेट 2021 का भी फॉर्म भरा होगा, पेट 2022 भी भरा होगा, और पेट 2023 भी भरेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका ये फर्स्ट टाइम होगा। जिनका ये फर्स्ट टाइम है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि पेट 2023 इंपॉर्टेंट क्यों है। आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, यूपी में जितनी भी ग्रुप सी की पोस्ट आती है, ड्रेस जॉब को छोड़ के जितनी भी ग्रुप सी की पोस्ट आती है, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जारी की जाती है, वो सभी की सभी वैकेंसीज के लिए प्री एग्जाम की तरह पेट 2023 काम करेगा। मतलब सबसे पहले आपको पेट 2023 में मार्क्स लाने हैं। इस मार्क्स के बाद आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जब भी कोई नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा, चाहे लेखपाल का हो, आपको ग्राम पर सचिव बनना हो, ग्राम पंचायत अधिकारी बनना हो, ग्राम विकास अधिकारी बनना हो, पूर्ति अधीक्षक बनना हो, गन्ना पर्यवेक्षक बनना हो, कुछ भी जॉब ग्रुप सी की अगर आपको यूपी में करनी है, आप चाहे यूपी को चाहे यूपी के बाहर के हो, तो आपको पेट 2023 सबसे पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो भी फ्लाइंग कलर से। फ्लाइंग कलर का मतलब बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। अगर इसमें आपका परसेंटाइल कम है तो भी आपके लिए सारी वैकेंसीज फेल हो जाएंगी, कि 2023 के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आप आएगा 2024। मतलब 2024 के बाद आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन जो यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से आता है ग्रुप सी पोस्ट के लिए, उनके लिए आप कैपेबल नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा आपके लिए। मतलब मार्क्स लाने, वो भी अच्छे मार्क्स लाने। अच्छे मार्क्स का मतलब क्या है? 75 प्लस मार्क्स। मैं टारगेट यहाँ से करूंगा 85 प्लस के लिए, कि आप जितने भी लोग दिव्यांश पाठशाला से जुड़ेंगे उन सबके मार्क्स 85 प्लस आने चाहिए। इसके लिए कंप्लीट टारगेट करेंगे 90 डेज की स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग आखिरी में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं कि पेट 2023 इंपॉर्टेंट है क्यों। हमारे यहाँ सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले पेट 2023 देंगे। पेट 2023 में आप लोगों के नंबर्स आएंगे। अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे आते हैं, 75 प्लस आते हैं, तो आपके लगभग 98 या 99 परसेंटाइल के आसपास रहेगी। अब इसके जो भी नए फॉर्म आएंगे, उम्मीद इस तरह की कि लेखपाल के नए फॉर्म 2023 से देखने को मिले। ग्राम सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, इसके साथ पूर्ति अधीक्षक, जूनियर असिस्टेंट्स, क्लर्क लेवल की जितनी भी पोस्ट आती हैं, क्लर्क आदि, मतलब जितनी भी पोस्ट ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं, वो सभी के सभी फॉर्म भरने के लिए आपको पेट 2023 प्री क्वालिफाई होगा। पेट प्री में भी आपके अच्छे मार्क्स होंगे। जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तब आपको इन सब के लिए एज मेंस देना होगा। अगर आप ये मेंस भी क्वालिफाई करते हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है, शॉर्ट लिस्टिंग में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे। आप सभी लोग लेखपाल बन सकते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी बन सकते हैं, ग्राम सचिव, वीडियो वीपी, यो पूर्ति रक्षक, सप्लाई इंस्पेक्टर, गन्ना पर रक्षक, लोअर पीसीएस तक के सारे पोस्ट अगर आपको प्राप्त करने तो सिर्फ आपको पेट 2023 में अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब इसकी वैलिडिटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो बहुत ज्यादा है। इसकी 1 साल की वैलिडिटी होती है। पेट 2021 के साथ ऐसा था कि पेट 2021 को लास्ट में कुछ मंथ्स के लिए बढ़ाया गया था। पेट 2023 को 2022 जो है इसके लास्ट में बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि पेट 2023 का रिजल्ट कब आएगा। अगर रिजल्ट ऑन टाइम आ जाता है, जैसा कि अभी हम लोग इमेजिन कर रहे हैं और हम लोग मान रहे हैं, हमारी जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लोगों से बात हो रही है, उस हिसाब से इससे है कि पेट 2023 की वैलिडिटी नहीं बढ़ाई जाएगी। इसकी वैलिडिटी सेम डेट पे ही एक्सपायर हो जाएगी, तब तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब इसका एग्जाम्स कब होता है? अगर आप पेट 2021 को देखेंगे, पेट 2021 में आप लोगों को 3 माह तैयारी करने का टाइम मिला था, और पेट 2022 को अगर देखेंगे तो उसमें आपको 3.5 माह तैयारी करने का टाइम मिला था। अब पेट 2023 के बारे में हम लोग इमेजिन करेंगे 3 माह आप लोगों को तैयारी करने के मिलने चाहिए। अगस्त तो आपके पास पूरा है, क्लियर है कि अगस्त में कोई दिक्कत नहीं होगी। सितंबर भी लगभग आपका क्लियर है, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम इतनी जल्दी नहीं होते। अक्टूबर लास्ट तक हो सकता है कि आप लोगों के एग्जाम हो जाए। अब अक्टूबर लास्ट के बीच में आप लोग बचते हैं 90 दिन। अब 90 डेज के स्ट्रेटजी के साथ आपको कंप्लीट तैयारी करनी है। इसकी क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो चुकी हैं। दिव्यांश पाठशाला आप लोगों के लिए ये नहीं कि 10 तारीख, 15 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, इस किसी भी टारगेटेड डेट के लिए नहीं। आज से आप लोगों क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब्जेक्ट्स के बारे में बाद में देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। इसकी योग्यता क्या है? 18 से 40 साल की एज पूरी होनी चाहिए, वो भी 1 जुलाई 2023 को। अगर 1 जुलाई 2023 को आप 18 से 40 साल के मध्य होते हैं
तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप चाहे यूपी के हों या यूपी से बाहर किसी भी स्टेट के हों। अगर आप यूपी में से रिलेटेड कोई भी फॉर्म देना चाहते हैं, आप यूपी में किसी भी पद पे सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो सेलेक्ट होने के लिए ग्रुप सी पोस्ट के लिए केवल चर्चा कर रहा हूँ मैं। ग्रुप सी पोस्ट के लिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो आपको ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा। ये इसमें अच्छे मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। क्वालिफिकेशन, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, बहुत कम है, 10th पास, और इसके साथ ही हर सेक्शन का अलग से कोटा भी होता है। हाँ, ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें ये आप मत सोचिएगा कि अगर आप जनरल से भरते हैं, आप ईडब्ल्यूएस के हैं, आप ओबीसी के हैं या एससी एसटी के हैं, आपको बहुत ज्यादा मार्क्स में डिफरेंस आएगा। बहुत माइनर डिफरेंस आता है, 1 से 2 मार्क्स से ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता, लगभग सभी बराबर ही आते हैं, क्योंकि सब पढ़ने में बहुत अच्छे, बहुत धुरंधर बच्चे यहाँ आते हैं। इस वजह से इनका जो परसेंटाइल मेथड है, उसमें लगभग सभी पास आ चुके होते हैं। अब योग्यता के बारे में हम लोग चर्चा की, हम लोगों ने ये चर्चा कर ली इससे कौन कौन से पोस्ट आएंगे। अब हम लोग थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं इसका फॉर्म भरेंगे कैसे। देखिए, आपको फॉर्म भरने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की साइट पे जाना है, जिसका एड्रेस आप लोगों को लिंक में भी मिल जाएगा, आप लोग टाइप भी कर सकते हैं, UP.SC.gov.in। इस लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह का आपका एक पेज बन जाएगा, जिस पेज में ये आपका लाइव नोटिफिकेशन दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। इस क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, पीटी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 7 एग्जाम 2023 1 से तारीख अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करिएगा। यहाँ से अगर आपने पहले कोई दिया हुआ है क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स, यहाँ से अगर आपने पहले दिया तो आप पहले का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं। पहले मतलब आपका चाहे 2021 का फॉर्म हो, चाहे आपका 2022 का फॉर्म हो, अगर आप उनमें फिल करें तो वहां से डायरेक्ट सारी डिटेल आपकी फीचर कर ली जाएगी और उसके बाद आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो नहीं किया है तो आप लोग डायरेक्ट प्रोसीड करके नो पे क्लिक करिएगा, प्रोसीड करिएगा। इसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है। अच्छा, ये फॉर्म किस तरह से बनेंगे, मैं आपको एक कंप्लीट फॉर्म भर के आपको डेमो दिखा दूंगा इसके बाद की किसी वीडियो में। कल तक आप लोग वेट करिएगा, कल तक आप लोगों को फॉर्म में कोई भी गलती ना हो, 0 एरर के साथ आप लोग फॉर्म कैसे भर सकते हैं, ये आपको कंप्लीट डिटेल्स में मिल जाएगा। चलिए, अभी आपने क्या है, सबसे पहले आपको पेट की तैयारी करनी है। पेट की तैयारी वो भी अच्छे मार्क्स से करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको तैयारी करनी है, तैयारी के साथ आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स से पास भी होना है। पेट में फॉर्म कौन कौन से आएंगे उनके बारे में चर्चा कर ली हम लोगों ने। चर्चा कर ली इसकी योग्यता के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसकी एग्जाम डेट के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जाम डेट के लिए आपको 90 डेज का टाइम लगभग मिलेगा। 90 दिन के अंदर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है। सिलेबस के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि क्या सिलेबस आएगा, उसी तरह का कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के एग्जाम में आएगा। सिलेबस में कोई भी चेंजमेंट नहीं है, जो 2021 में या 2022 में। अगर आपने 2021 का फॉर्म दिया तो आप लोगों को बस ये समझिए कि आपको रिवीजन करना है। अगर आप 2 साल लगातार रिवीजन करने के बाद भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लिया तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। और जो 2023 में फॉर्म फिल करेंगे, जिनका फर्स्ट टाइम, उनके लिए बेस्ट ऑफ विशेस है। आप लोग जीके से रिलेटेड कोई भी क्लासेस, सिंगल क्लासेस, सारी क्लासेस से ही डाटा आएगा, कोई डाटा आपका बाहर से नहीं आएगा। मतलब जीके को अगर ध्यान से देखें तो लगभग 90 में से 50 मार्क्स तो आपका लास्ट में एकदम क्लियर होता है कि आपको 50 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। ये 50 मार्क्स पे आप लात मत मारिए। आपको करना है कि सिर्फ दिव्यांश पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, www.divyanspathshala.in, divyanspathsala.in। ठीक, ये रहे आज की जानकारी। अगर आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगती है तो स्टेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई और मुस्कुराहट दोनों एक साथ अच्छी लगती है, अलग अलग दोनों अधूरे रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही।